बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे अफ़गानी अंडा कौरमा। तो अफ़गानी अंडा कौरमा हर कोई अपने घर में बनाता है अपने मेथड से। तो आज हम बनाएंगे अपने मेथड से, बहुत ही आसान रेसिपी है। जब आपको कुछ समझ ना आए कि आज क्या पकाएं, क्या बनाएं और क्या खाएं, तब घर में अंडे तो होते ही होते हैं, अंडे उठाएं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। तो रेसिपी किस तरह बनेगी, इसमें घर के ही सामान से हम बनाने वाले हैं, क्योंकि ये एक वाहद चैनल है जिसमें हम बार बार कहते हैं कि घर से ही आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं रेसिपी बनाती हूँ। तो घर से ये सारी चीज़ें मिलेंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखें, यहाँ हमने सबसे पहले फ्लेम को ऑन किया और इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून घी डाल दिया। घी जैसे वार्म हुआ, इसमें हमने 2 प्याज काट के ऐड कर दिए हैं। मीडियम साइज़ की 2 प्याज थी जिसको हमने रफली मोटा मोटा काटा है और इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन। तो 1 पोथी लहसुन थी जो हमने छील के ऐड कर दी हैं। 4-5 जो हैं या 6-7 कह लें सब्ज़ मिर्चें थी, वो भी हमने ऐड कर दी हैं। सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, लहसुन की 1 पोथी ऐड कर दी है, 2 प्याज ऐड कर दी हैं और ये 15-20 बादाम है, ये भी हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो काजू ऐड कर दें, दोनों में से जो चीज़ भी है आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम जो है इस तरह फ्राई करेंगे, हल्का सा स्टिर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, जस्ट सारी चीज़ों को सॉफ्ट करना है। और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, भुन जाए, कलर जो है चेंज कर लिया है प्याज ने, तो अब हम यहाँ एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम डाल देंगे प्याज को। तो ये देखें, प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून दही भी ऐड कर सकते हैं, पानी भी ऐड कर सकते हैं डाल के। तो इसको आप पेस्ट बना लें। मैं 2 से 3 टेबल स्पून दही डाल के तो इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसका पेस्ट कितना मज़ेदार सा बन चुका है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बनेगी। आपने देखना है, आपने जस्ट इसको अंडों को बॉयल करना है, इतनी देर लगेगी, बाकी इसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो ये मेरे पास अंडे हैं, ये मैंने अंडे ले लिए हैं, आप देख सकते हैं 9-10 अंडे हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से लीजिए, 6 का भी बना सकते हैं, 8 का भी बना सकते हैं, 10 अंडों का भी बना सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप अंडे ले सकते हैं। अंडे मैंने लिए हैं और इनको हमने बॉयल करने के बाद हमने इनका छिलका पील किया और पील करने के बाद फिर हमने उसी घी में जिसमें हमने जो है लहसुन और प्याज को फ्राई किया था उसमें ही हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्लेम को आपने स्लो रखना है और इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है अंडों को। अंडे फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल देंगे। आप फ्लेम को आपने स्लो रखना है, हाई फ्लेम पे आपने ये काम नहीं करना। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं, अंडों को हमने दोबारा उसी प्लेट में निकाल लिया है और अब हम अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं इसको पकाने का और बनाने का। ये देखिए, थोड़ा सा घी मैंने और ऐड कर दिया है इसमें। तो घी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। लौंगे डालेंगे 4 से 5, 1 सिल्वर स्टिक का टुकड़ा डाला है और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। 1/2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा डाल दिया। हल्का सा क्रैकल होने पे फिर हम इसमें आगे चीज़ें डालते जाएंगे और साथ साथ आपको बताते जाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको रोटी चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, नान कुलचे के साथ खा सकते हैं, वाइट राइस के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए, जो पेस्ट हमने बनाया था वो बहुत ही फाइन सा हमारा पेस्ट बन चुका है, उसको हमने डाल दिया है। जैसे ही ज़ीरे ने क्रैकल करना शुरू किया तो उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें, जो पेस्ट था हमने प्याज का, लहसुन का, सब्ज़ मिर्चों का, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें दही डाल के तो इसको हमने पीस लिया था। आप दही की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। आप जस्ट अंडों को बॉयल करें, अंडे बॉयल हुए हुए हैं अगर आपके पास तो कुछ टाइम नहीं लगेगा ये रेसिपी बनाने में। दही भी हर घर में होता है, जस्ट इसमें हम दही जाने वाला है तो दही भी होता है और बाकी सारी चीज़ें भी, मसाले वगैरह तो होते ही होते हैं। तो इसमें हमने साल्ट ऐड कर दिया, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर हमने ऐड कर दिया है। ये देखें, 1/2 टी स्पून 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दी है और इसमें हमने खुश्क धनिया ऐड कर दी है 1 टेबल स्पून और इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्ची लास्ट में डाल ली है 1 टीस्पून।
साल्ट भी हमने ऐड कर दिया। आप मसाले केयरफुली ऐड कीजिए क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी, सब्ज़ मिर्चें ऐड कर भी की थी, और इसीलिए हमने सुरख मिर्च पाउडर जो है 1 टीस्पून ऐड किया। और जो कश्मीरी लाल मिर्ची होती है उसमें जो है जस्ट वो कलर के लिए डाली जाती है, उसमें स्पाइस नहीं होता। इसके साथ ही थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिया। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना। आप देख सकते हैं कि ऑयल इसने सेपरेट कर लिया। इसके बाद मैं इसमें पाव दही इस्तेमाल करूँगी। ये हमारी जो है 250 ग्राम हमारे पास दही थी, जिसको हमने अच्छे से फेंट के ऐड कर दिया है। इसका हम मसाला बहुत ही फाइन सा बनता है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा बनता है। तो ये देखें, दही को हमने मिला दिया है। अब हम इस तरह करेंगे कि दही का पानी खुश्क करेंगे और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो प्रोसीजर इसका वो दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं दही जो है इसने काफ़ी पानी अपना खुश्क कर लिया और ऑयल इसका सेपरेट होने की तरफ जब आया, फिर हम इसमें जो फ्राई किए हुए अंडे थे वो हम ऐड कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं अब हम इसमें मज़ीद पानी नहीं ऐड करेंगे। अंडों को हमने मिक्स करना है, फ्लेम जो है दम वाली फ्लेम पे ले जाएंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 6-7 मिनट के लिए। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए क्या किया कि सारे फ्लेवर जो अंडों तक चले जाएं। तो ये देखें 6-7 मिनट के बाद जो है हमारे जो है अफ़गानी अंडा कोरमा जो है बन के तैयार हो चुका है। कोरमा इसका बहुत ही फ़ाइन है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है। तो ये कोरमा हम आपको उठा के दिखा देते हैं। इतना ये रनी है तो इसको ज़्यादा हमें थिक नहीं करना। मैंने दम वाली फ्लेम पे इसको दम पे रखा था ताकि जो फ्लेवर हम इसके अंदर चले जाएं। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, जो घर का ही बना हुआ है गरम मसाला। ये हमने ½ टीस्पून डाल दिया और इसको कवर करेंगे ताकि इसके ऑयल सेपरेट हो जाए और फिर हम आपको दिखाएं इसकी फाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अफ़गानी अंडा कोरमा जो है बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक करते हैं। ये देखें, देखने से ही पता चल रहा है कि कितना मज़ेदार, कितना टेस्टी और कितना यमी होगा ये अफ़गानी अंडा कोरमा। तो जी लीजिए, अफ़गानी अंडा कोरमा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि इसको रोटी चपाती के साथ, नान कुलचे के साथ, वाइट राइस के साथ खा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक हो चुकी है। बहुत ही यमी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।